रिव्यू एक्सरसाइज 10 का क्वेश्चन 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन्स फ्रॉम द गिवन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इसमें दो अननोन वैल्यूज हमें नजर आ रही हैं। नंबर 1, इसके अंदर x अननोन है और नंबर 2, इसके अंदर ये अल्फाबेट m भी अननोन है। यानी इसमें हमने x की वैल्यू कैलकुलेट करके दिखानी है और उसके साथ साथ हमने लेटर m की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है। किसी एक अल्फाबेट को पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जरा आप देखो, फ्रॉम फिगर हमें गिवन है ये जो इक्वालिटी का साइन लगा हुआ है, ये दो कट्स लगे हुए हैं। इनको ऑब्जर्व करने से पता चला कि साइड बी डी, बी से लेकर डी तक का डिस्टेंस और आगे जो है डी से लेकर सी तक का डिस्टेंस गिवन है, दीज टू डिस्टेंसेस आर इक्वल। तो हम अभी क्या करेंगे, हम बी डी और सी डी को एक दूसरे के इक्वेट करके इक्वेशन बनाएंगे। उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी। तो हम लिखते हैं फ्रॉम फिगर, फिगर देखने से हमें पता चला मेजरमेंट ऑफ बी डी, मेजरमेंट ऑफ बी डी इक्वल्स द मेजरमेंट ऑफ सी डी। बी डी और सी डी इक्वल है, इन दोनों निशानों को देखने से पता चला। अब बी डी की वैल्यू गिवन है 5m माइनस 3, सी डी की वैल्यू है 2m प्लस 6। ये पुट कर देते हैं तो इक्वेशन बन जाएगी। अब इस बी डी की जगह लेफ्ट हैंड साइड पे हम पुट कर देते हैं 5m माइनस 3 इक्वल्स, सी डी की जगह पुट कर दो 2m प्लस 6। अब ये जो m है आगे पीछे बिखरे हुए हैं इक्वालिटी की दोनों साइड्स पर, इनको समेट कर एक जगह पर इकट्ठा करना है। तो इसको रीअरेंज करके हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं। 2m लेफ्ट हैंड साइड पे आके माइनस 2m हुआ, माइनस 3 राइट साइड पे जाके पॉजिटिव 3 हुआ। नाउ 5m माइनस 2m विल बी 3m और 6 plus 3 will be 9. After dividing both sides by 3, you will get m equal to 3. ये फर्स्ट रिक्वायर्ड वैल्यू मिल गई हमें m की। इसके बाद हमें x की वैल्यू चाहिए। उसके लिए दोबारा हम फिगर को कंसिडर करते हैं। फिगर को देखने से पता चला कि साइड AC और साइड AB दोनों कॉन्ग्रुएंट साइड्स हैं। इनकी मेजरमेंट्स इक्वल हैं क्योंकि ये यहाँ पे कट लगा हुआ है दोनों के ऊपर। सिंगल कट वाली दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल होती हैं, डबल कट वाली दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल होती हैं। तो अभी हम लिखेंगे फ्रॉम फिगर ए बी कॉन्ग्रुएंट टू ए सी। अब चूंकि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं और हम एक थ्योरम पढ़ चुके हैं कि इक्वल साइड्स हैव इक्वल ऑपोजिट एंगल्स, सो इनके सामने ये जो ऑपोजिट एंगल्स हैं यानी एंगल बी और एंगल सी, ये भी इक्वल होंगे। तो एंगल बी और एंगल सी को इक्वेट करके हम एक न्यू इक्वेशन बनाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू मिल जाएगी। अभी जितनी बातें मैंने बोली हैं इनको यहां पे हम लिख देते हैं। फ्रॉम फिगर, फिगर को ऑब्जर्व करने से हमें पता चला कि साइड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू द अदर साइड ए सी। ओके, यहां से दिस इंप्लाइज दैट मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इक्वल्स द मेजरमेंट ऑफ एंगल सी। ऊपर भी आप मेजरमेंट्स लिख सकते थे। इस लाइन की रीजन हम क्या बताएंगे, बिकॉज हम लिख सकते हैं बिकॉज इक्वल साइड्स हैव इक्वल ऑपोजिट एंगल्स। इक्वल साइड्स हैव इक्वल ऑपोजिट एंगल्स, देयरफॉर साइड ए बी के ऑपोजिट एंगल सी था, साइड ए सी के ऑपोजिट एंगल बी था, तो एंगल बी और सी इक्वल हुए, उनकी मेजरमेंट्स इक्वल होंगी। अब देखो फ्रॉम फिगर, पॉइंट बी के ऊपर जो एंगल बन रहा है वो 55 है, तो एंगल बी की जगह पे हम लिख देते हैं 55 डिग्री। फिर ये जो एंगल सी है, एरो लगा के बुक वाले ने बताया कि दिस एंगल इज 5x प्लस 5 डिग्रीज। ओके, अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए अगर आप चाहो तो दोनों जगहों से डिग्रीज को रिमूव कर सकते हो। अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए डिग्री साइन हम रिमूव कर देते हैं। वी कैन डू दिस। अब ये जो 5 है ये लेफ्ट हैंड साइड पे आकर -5 होगा
फिर हम अपनी इक्वेशन को रीअरेंज करके सीधा करके लिख लेते हैं 5x इज इक्वल टू, तो 55 माइनस 5 करोगे तो यू विल गेट 50। आफ्टर डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 5 वी शैल गेट x इक्वल टू 10। दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x। तो हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई, m की वैल्यू भी आ गई, तो इधर पहुंच के क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ।